आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 5.2 में खुश आमदेद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है, हमारे चैनल का मकसद लोगों तक ड्राइवर के मुतल्लिक मालूमात पहुँचाना है और उनके बारे के एक्सपीरियंस और उन पे जो आप बीती हैं वो आप लोगों तक पहुँचाना है। सत बिस्मिल्लाह जी आए ना जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर दो और सत श्री अकाल सारे इंडिया के मित्र और सरदार दो जेडे साढ़े चैनल को देखते हैं। खुश आमदेद उन तमाम नाजरीन को जो दुनिया भर से हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें फीडबैक देते हैं, दिल की गहराई से उनका शुक्रिया। वीडियो का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को एक खूबसूरत शक्ल शबात दी और दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। टाइम ज़ाया नहीं करते, आज हम आपको एक सऊदिया का जिन्होंने अपनी काफ़ी लाइफ का एक बहुत लंबा अरसा सऊदिया में गुजारा, सऊदिया में गुजारने के बाद वो दुबई में आए और दुबई में आके उन्होंने गोल्डन चांस में ट्रायल लाइसेंस लिया। इनकी ज़बानी आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या मुश्किलात ली। जाते हैं हम अपने दोस्त अजमल की तरफ। अजमल भाई अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ठीक रहेगी? उर्दू पंजाबी जिमें तो मर्जी, उर्दू ही ठीक रहेगी। मतलब है कि इंडियन के जो लोग देखना चाहते हैं। अच्छा अजमल ये बताइए कि आप अपना इलाका पहले थोड़ा सा बता दें। जी मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और मैं कमो बेश 14 से 15 साल सऊदी अरब रहा हूँ। ठीक है। सऊदी अरब में भी मेरा यही प्रोफेशन था, ड्राइविंग। अच्छा, सऊदी अरब में आपने तकरीबन 13 से 14 साल गुजारे हैं और मतलब ड्राइविंग लाइन में ट्रेलर ही चलाते रहे। अच्छा फिर क्या सोचा आपने, क्या सोच आई, किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि भाई आप सऊदिया को छोड़ के दुबई चले जाएं? ये मतलब आपके अंदर से कोई ख्वाहिश थी या लोगों ने या दोस्तों ने आपको इस तरफ राग़िब किया? सऊदिया मैंने बाई चॉइस नहीं छोड़ा, बाई चांस छोड़ा। ठीक है। कोरोना की वजह से मैं वापस नहीं जा सका। ठीक है। जिसकी वजह से मैंने ट्राई किया दुबई। ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि दुबई ना जाओ। ठीक है। लेकिन मैं अपने ज़हन में मैं था मैं एक बार ट्राई करूँ। मैंने ट्राई किया और इधर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह का शुक्र है अर्निंग कर रहा हूँ अच्छी। अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आपने सऊदिया मतलब है कि बाई चांस एक्सीडेंटली जिस तरह कोरोना आया तो आप छुट्टी आए फिर वापस नहीं गए, फिर आप इधर। अच्छा अजमल ये बताइए कि वीज़ा आपको कितने का मिला? मैंने वीज़ा लिया है 7,500 दिरहम का, आज़ाद वीज़ा, फ्रीलांस वीज़ा। वीज़ा। अच्छा और जब आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड बन गया तो फिर आपने गोल्डन जो चांस अवेल किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि जो लोग जिनके पास सऊदिया का लाइसेंस है या ओमान का है या कतर का या बहरीन का किसी का भी है, नाजरीन वो लोग ख़ास तौर पे अजमल की बात सुने, इन्होंने किस तरह गोल्डन चांस अवेल किया। अच्छा अजमल आसान लफ्ज़ों में। जी सर मैंने गोल्डन चांस लिया है और 9 दिन में मैंने लाइसेंस लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ लोग तो इतबार ही नहीं करते थे कि आपने लाइसेंस ले लिया। इतबार वाकई हमारे नाजरीन को भी नहीं आएगा। मैंने वो अपना जो है ना लाइसेंस का कार्ड वो उन लोगों को मैंने सेंड किया है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कैसे लिया है, तो ये मैंने अबू ज़ाबी में गोल्डन चांस लिया है। ठीक है। इनके पास ये सहूलत है कि अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस सऊदी अरब का हो, सऊदी अरब और ओमान ये मेरा ख्याल दो गल्फ सारे ही गल्फ जितने भी हैं सब मेरे इल्म में नहीं है शायद वो। तो उन्होंने बोला था ओनली ये जो है ना गोल्डन चांस उसमें ओनली रोड टेस्ट होता है, रोड पे गाड़ी चलवाते हैं, सिग्नल टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, सिग्नल डायरेक्ट वो आपका बस आई टेस्ट है, उसके बाद रोड टेस्ट है, बस और कोई भी नहीं। अच्छा एक और बात बताइए कि आपने फाइल ओपन मतलब है कि जब की तो कितना खर्चा हो गया आपका? फाइल ओपन की है मेरा खर्चा हुआ है कुछ 350-400 450 दिरहम में आपकी फाइल ओपन होगी। और जब आपने लाइसेंस लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में कि सेकंड अटेम्प्ट में आपने लिया? फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो टोटल आपका कितना खर्चा हो गया? टोटल खर्चा मेरा हुआ है 3,000 से लेके 3,500 के दरमियान। 3,000 से 3,500 के दरमियान आपका टोटल खर्च हुआ। अच्छा उसके बाद जैसे ही आपने लाइसेंस ले लिया तो ऑलरेडी आपके हाथ तो ड्राइविंग पे सीधे थे, सऊदिया के रोडें आपने माशाल्लाह चलाई हुई, अरबी भी आपको आती है, तो यहाँ फिर फ्रीलांस पे आपको काम मिल गया? थोड़ा सा समय फ्री रहा हूँ तकरीबन 2 मंथ। ठीक है। उसके बाद हमारे एक बहुत गुरबत वाले हैं सैयद फैमिली चैनल से, उनके अजीज़ हैं सज्जाद साहब, डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं और आजकल मेरे ख्याल वज़ीराबाद होते हैं। उनकी गाड़ी चलाई है मैंने 4-5 महीने, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। उसके बाद उनका ड्राइवर आ गया अपना, तो अभी मैं ये हमारे अपने गुरबत वाले सैयद मुबशर शाह साहब हैं, उनकी गाड़ी चला रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है मेरा दुबई का।
अच्छा नाजरीन, अक्सर जो आप कमेंट्स में हमसे सवाल पूछते हैं कि आज़ाद वीज़े पे क्या जॉब मिल सकती है, तो अजमल ने आपको जैसा कि बताया कि इनका वीज़ा फ्रीलांस आज़ाद वीज़ा है। आज़ाद वीज़े पे इन्होंने आके लाइसेंस लिया और फिर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया कि 2 कंपनियों में ये ड्राइविंग कर चुके हैं। और अभी माशाल्लाह ये जो केबन लोड है, आप मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो देख लीजिए कि ये गाड़ी जो है वो अजमल खुद चला रहा है। तो इनसाइड कंट्री आप फ्रीलांस आज़ाद वीज़े पे गाड़ी चला सकते हैं। जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आपको जो है वो वकाला खासा बनवाना पड़ेगा और सेम कंपनी का वीज़ा होना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा अजमल, आप ये बताइए कि कैसी सैलरी आप मतलब है अच्छी हैंडसम सैलरी बना रहे हैं? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी है। मतलब है कि पाकिस्तान में अच्छी गुजर बसर हो जाती है। और सऊदीया की निस्बत क्या समझते हैं कि यहाँ काम बेहतर है कि वहाँ बेहतर है? अगर आप काम करने वाले हैं तो दोनों मुल्कों में बेहतर है। और सैलरी अगर कंपेयर करें तो सैलरी तकरीबन सेम ही है। सेम ही है। अच्छा, और इसके अलावा एक और बात बता दें, जो लोग दूसरे सऊदीया में तंग हैं या हालात लोग ज़ाहिर है जिस जगह पे रहते हैं वहाँ तंग आके आगे मूव करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मशवरा देंगे? उनके लिए यही मशवरा है, मोस्ट वेलकम आएँ। अच्छा मुल्क है, अच्छा कंट्री है, अर्निंग के लिहाज से, रहने के लिहाज से, और उसके बाद मेन जो है ना वो इसके कवानीन बहुत ज़बरदस्त है। ठीक। अच्छा अजमल, खाली हाथ आए कि कुछ जेब में पैसे डाल के आए? नहीं, मैं तकरीबन खाली हाथ आया था। नाजरीन को क्या मशवरा देंगे? नाजरीन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ लेके आएँ, क्योंकि इधर अकोमोडेशन बहुत महंगी है और भी मसाइल हैं, लेकिन जब आप काम स्टार्ट कर लेंगे वो सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताइए कि यहाँ सऊदीया की निस्बत कावानीन सख्त हैं, ये सऊदीया की निस्बत कावानीन सख्त हैं, ये शुरता लोग सीधा कर देते हैं, क्या ऐसा ही है? इधर ये रोड के जो कवानीन है ना वो मुझे पसंद है। अगर इतने कवानीन सख्त ना होना तो सऊदी अरब से ज़्यादा एक्सीडेंट इधर। नाज़रीन, हम मुख्तसरन करते चलें वीडियो को। जैसा कि अजमल ने आपको बताया कि इन्होंने गोल्डन ट्राई में फ़र्स्ट अटैम्प्ट में लाइसेंस लिया और टोटल 3000 इनका ख़र्चा हुआ और 7,500 में इन्होंने फ्रीलांस वीज़ा लिया। तो जो लोग जिन लोगों के पास भी सऊदी का या गल्फ़ का लाइसेंस वैलिड है वो लोग गोल्डन ट्राई अवेल कर सकते हैं। और जो लोग इधर आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम आएँ। ये बहुत एक बड़ा स्कोप है। जो यहाँ से आगे कनाडा मूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और यहाँ के कानून वाकई सख्त हैं, लेकिन जो उस पर अमल करता है उसके लिए कोई सख्त नहीं। मुझे और अजमल को दें इजाज़त। इससे अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं, हमारी दिली दुआ है अल्लाह के पाक उन्हें कामयाब व कामरान करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।